प्रिय दर्शकों, एक अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं ज्योतिष परिणाम के साथ। आज सूर्य ग्रह की जो अंतिम युति है केतु के साथ, उस पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य पहले ग्रह हैं और केतु अंतिम ग्रह है। सूर्य एक शासक है, एक राजा है, और केतु को ध्वजा माना गया है। तो जहां बहुत सारी बातें नेगेटिव बात करते हैं कि केतु की युति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत अच्छी होती है और कार्रवाई नहीं होती। हम देखते हैं कि दोनों ग्रहों का प्लेसमेंट कहां पर है। क्या कोई उस भाव का कारक भी है, या उस भाव से संबंधित उसकी मित्रता है अथवा उसकी शत्रुता है। वह पणफर भाव में है, या आपोक्लिम में है, या फिर वो केंद्र में है। कई बार हम देखते हैं अग्नि तत्व की राशि में है या जल तत्व की राशि में। ये सारी बातें मैटर करती हैं किसी भी ग्रह का फलित देने के लिए। केतु को मैं ये मानता हूं कि यह सृष्टि करता है ज्योतिष का, क्योंकि 12 राशियों का श्री गणेश केतु के नक्षत्र अश्विनी से होता है। तो ये इक्वलेंट टू ब्रह्मा जी हैं, आदि इंजीनियर, पहला इंजीनियर है, शिल्पकार है, रचनाकार है। तो ये मानिए। दूसरी बात यह है कि केतु की तृप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि अमृत पान तक नहीं पहुंचा, इसलिए एक प्यास बाकी है, तो एक अधूरापन बाकी है। तो इनको इस बात की चिढ़ भी रहती होगी, या तृप्त भाव से कुछ काम अनमना होकर के करते होंगे। तो देखते हैं, पहली पत्री लेते हैं इस परिप्रेक्ष्य में हम। पहली पत्री अक्टूबर 68 की है, 68 की है, एक व्यापारी की पत्री है। अपने घर में आप ज्येष्ठ हैं, इनसे छोटे भाई हैं, उनसे छोटी बहन है। आप व्यापार करते हैं एक ब्रांडेड कंपनी के गारमेंट्स का, और बूट्स आदि का व्यापार इनका है। एक छत के नीचे सभी कुछ मिलता है, जिसमें एक जाकर के एक व्यक्ति जेंटलमैन बन करके बाहर निकल सकता है, किसी बारात में जा सकता है सद्दत के। वो सब पोशाक वहां मिलती है, टाई से लेके और सॉक्स तक। इनकी धनु लग्न की पत्री है, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की है, और उसके जो स्वामी है नवांश में मंगल है। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। 11वें भाव में बुध शुक्र की युति है, अर्थात नक्षत्रपति एकादश भाव में और अपनी राशि का है तुला का। 10वें भाव में केतु और सूर्य की युति है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। 9वें भाव में मंगल बृहस्पति की युति है, और चतुर्थ भाव में राहु चंद्रमा और शनि की युति है। पहले मैं निवेदन करूं आपसे कि यहाँ सब 9 के 9 ग्रह युति में हैं। अधिकता कभी भी शुभ नहीं होती। अधिक यानी सभी ग्रहों की युति अच्छा फल नहीं देती है। पहला तो सूत्र यह है आपके लिए। दूसरा, चंद्रमा उत्तराभाद्र पर नक्षत्र के हैं, और वो सूर्य के उसमें है, नवांश में। तो लग्न जहां मंगल के नवांश में है, और चंद्रमा जो राशि है वह सूर्य के नवांश में है। अब आप इन दोनों का गेम देखिए, खेल देखिए, इन्होंने जातक के साथ क्या किया। मंगल 9वें भाव में सिंह राशि के, मित्र राशि के हैं। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में है, तो बलवान अधिक हो जाता है। मंगल छोटे भाई का कारक है, चाचा का कारक है, देवर का कारक है। तो इनसे जो छोटे भाई हैं इनके, वो भारी पड़े इन पे। और पिता के स्थान में केतु और सूर्य की युति है, यानी पिता के सूर्य है। और केत के लिए हमारे मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि केत छुड़ावे खेत, यानी जिस स्थान पर होते हैं वहां से अलग करते हैं। सीधा सिस्टम है ज्योतिष का। ये कहती है कि आप 10वें भाव में अगर आप सर्विस करते, कहीं नौकरी पेशा में होते, तो आप अच्छे रहते। लेकिन व्यापार करते हैं कि व्यापार का कारक नहीं है केतु, उसका कारक बुध है, जो एकादश भाव में गया है। नवांश में सूर्य और मंगल का जो प्लेसमेंट है, सूर्य 10वें स्थान में है और मंगल 9वें स्थान में है। यहाँ इन दोनों नवांश पतियों का एक नया सूत्र आपको दे रहा हूं ज्योतिष में। इन दोनों का जो संबंध है, यहाँ 2 और 12 का है। दूसरा भाव धन का है और 12वां भाव खर्च का है। अर्थात जितना कमाएंगे
12 में 2 अंकों की संख्या आती है, उसका दुगना आपका व्यय हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो यह पत्री बड़ी विचित्र है। छोटे भाई को पिताजी ने तमाम जमीन दी, तमाम घर दिया, पैसा उन्हें दिया उनके व्यापार के लिए, इन्हें 1 फुट कौड़ी नहीं दी, 1 इंच जमीन नहीं दी, इनको घर से निकाल दिया गया। बस उन्होंने एक आभार इन पर यह किया, यह सामाजिक जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व निभाया कि इनका विवाह कर दिया, और कुछ नहीं किया। अब ये एक अपने बलबूते पे व्यापार चलाते हैं, जो उनका व्यापार चलता नहीं है, सिसक सिसक के चलता है। मैंने कहा है कि नवांश पतियों का 2-12 का संबंध है, जो दारिद्र्य योग बनाता है। दूसरे भाव में धन के स्वामी शनि होते हैं और वो चौथे भाव में वक्री हैं, तो ऐसा व्यक्ति के पास धन लौट लौट के आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि छठे से भी तीसरे हैं शनि, चौथे में। और तीसरी दृष्टि से धनभाव को देखते हैं तो कर्ज भी व्यक्ति के पास लौट लौट के आता है। आप ऋणी भी हैं और ऋण ले लेकर के अपना कारोबार संभाल रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, जो ठीक से नहीं चल रहा है। दूसरी पत्री लेते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। दूसरी पत्री 1985 की है, वह भी अक्टूबर 85 की है, और मॉर्निंग का समय है उनका। और ये कन्या लगन की पत्री, जिसमें शुक्र और मंगल दोनों लग्न में बैठे। यहाँ चित्रा के दूसरे चरण की लग्न है, अर्थात नवांश में स्वामी बुध हो जाते हैं। दूसरे भाव में सूर्य और केतु हैं। तीसरे भाव में इनके शनि और बुध हैं। पंचम में मकर के बृहस्पति हैं और अष्टम में चंद्रमा और राहु हैं। ये इनकी पत्री है, यानी 6 ग्रहों की युति है और 8 ग्रहों की युति है। बृहस्पति केवल अकेले हैं जिनकी वो युति नहीं है, वो मकर के हैं। पंचम में इनका एक बेटी है, MBA है, आप नौकरी करते हैं। दसम भाव पे जो मिथुन राशि आती है, कन्या लगन से मिथुन दसम में आती है, उसका जो स्वामी है वो अपने से छठे चले गए, तीसरे में गए और वो शनि के साथ है। केतु के प्रभाव में दसम भाव है, तो इनकी सर्विस डामाडोल नहीं रहती है, लेकिन इनका प्रमोशन पिछले 7-7.5 साल से नहीं हुआ है। आप लायक है, आपकी जिम्मेदारी ड्यूटीज बढ़ा दी जाती है, लेकिन प्रमोशन नहीं दिया। इनकी प्रोन्नति नहीं हो रही है, केवल जो एक वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है वह इनको मिल जाता है कि 500 का, कभी 1000 का, लेकिन जबकि लायक है, इनसे छोटे को उन्नति दे देगी। दूसरी बात, पूर्वजों के भाव में सूर्य और केतु की युति बनी है। पिता से इनको यहाँ कुछ मिला नहीं, पिता के पिता से यानी दादाजी से भी कुछ नहीं मिला, पूर्वजों की संपत्ति में से इन्हें कुछ नहीं मिला। अपने बलबूते पे अलग पिता से किराए पर रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी LLM में है, ठीक है, मास्टर ऑफ लॉ है, लेकिन वो कोई नौकरी नहीं करती। वो ये कहती हैं कि आपका काम है गृहस्थ पालना, आप पालिए। ये इनकी कहानी है। सर्विस करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है और पिता से कुछ मिला नहीं। दूसरे भाव में धन के लिए मारा मारी रहती है, गुजारा करते हैं, अपना 12,000 रुपये महीने किराए पर रहते हैं नोएडा में। ये इस दूसरी पत्री का दमदार और दारोमदार हमने आपको बताया। तीसरी पत्री लेते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। याद रखिए कि इन दोनों के पिता अभी सभी सलामत हैं, जो 2 पत्री हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी पत्री आती है, वह पत्री है सितंबर 69 की, 69 की जन्म है इनका। इनकी धनु लगन की पत्री है और मंगल वृश्चिक के 12वें भाव में है, बुध और बृहस्पति कन्या के 10वें भाव में है, शुक्र अष्टम में करके हैं, पंचम में शनि वक्री हैं, चंद्रमा के साथ मेष के, राहु तीसरे भाव में है। ये इनकी पत्री है। अब आप देखिए कि जो दूसरा भाव है वहां पर इनके केतु और सूर्य की युति होती है। दूसरे भाव, ये इसमें 9वें भाव में सूर्य केतु की युति है। इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, कई देशों में ये गए हैं और अच्छा इनका रुतबा रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। इनके पिताजी का नाम रहा इस मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, जो कपड़े की ऐसी सिलाई करते थे जिससे सांचे में ढाल दिया हो, और बहुत अच्छा कारोबार रहा उनका। उनको शुगर बहुत भयंकर रही थी और कोविड में 2020 में वे नहीं रहे, शुगर के कारण, कोविड के कारण नहीं, शुगर के कारण नहीं रहे, किडनी उनकी बोल गई और वो चले गए।
इस बच्चे को वापस आना पड़ा विदेश से। ये अकेला बेटा है, इससे छोटी सिस्टर है, और अब ये अपने पिताजी का काम संभाल रहा है। उसी स्टैंडर्ड पे काम चलता है, अर्थात नौकरी इनकी छूट गई। 10th भाव में बुध और बृहस्पति दो विरोधी नेचर के देवता हैं। केतु का संपर्क यहाँ भी है, केतु ने इनका काम छुड़वा दिया 10th भाव में, और इनको वापस, बुध चूंकि 10th का मालिक है, वह एक व्यापारी है, इनको वापस व्यापार में हम कह सकते हैं कि सेल्फ ट्रेड में आ गए, अपने आप सेल्फ एम्प्लॉय बन गए, और ये अपना कारोबार संभाल लें, पिताजी का संभाल लें, फैक्ट्री संभाल लें। 10-12 कारीगर वहां पे काम करते हैं, अच्छा नाम है और कमा रहे हैं। 6ठे भाव में वृष राशि आती है, जिसका स्वामी अष्टम में गया है और वह लाभ का स्वामी भी है। चंद्रमा से शुक्र चौथे जाते हैं। अब जब चौथे जाते हैं, यहां इनका एक और देखिए कि इनकी बारात नहीं गई। कोविड में इन्होंने घर में जाकर के अपने फ्रेंड के साथ गए और जिस लड़की को पसंद किया उससे घर में जाकर के शादी कर ली, घर में ही खाना बनाया 3-4 लोगों का, पंडित जी को वहीं बुला लिए, वहीं गणेश जी की पूजा करा के इनको माला पहना दी, और तब से रहते। आज ये एक पुत्र के स्वामी है, 4 साल इनके विवाह को हो गए। अपना काम संभालने, पैसा इनके पास भी रुक रुक के आता है। तो दूसरे भाव का शनि 10th में अपने से, यानी कि 10th गए हैं, पंचम में है, बकरी हैं, तो 10th चले गए अपने से, और वहां कारोबार पर सीधा अटैक करते हैं, यानी स्लो। शनिचर का मतलब है धीरे धीरे चलना, तो बहुत स्लो इनका कारोबार चलता है, लेकिन चलता है। मोस्ट बिजी, लुकिंग बिजी बट डूइंग नथिंग वाली बात है। तो पैसा इनके पास अप टू माउथ आता है, स्टोर नहीं कर पाते, जमा नहीं कर पाते हैं। मटेरियल बहुत अच्छा लगाते हैं, नाम बहुत अच्छा है, यश बहुत अच्छा है। तो केतु तीनों पत्रियों में पताका का काम करते हैं, कि तीनों का सम्मान है, नाम है, ध्वजा ऊंची है। आप देख लिए केतु और सूर्य की युति है। वहां पिता से अलग एक जातक रहता है, वहां पिता ने कुछ दिया नहीं, 1 इंच जमीन नहीं दी, 1 पैसा नहीं दिया। यहाँ पिता रहे नहीं, पिता की जिम्मेवारी संभालते हैं, कारोबार संभालते हैं। उनका जो थोड़ा बहुत ऋण था वो इस जातक ने, इस बालक ने उतारा, जो सितंबर 69 का, तीसरी पत्री जो हमने डिस्कस की है। अर्थात परिवार की जिम्मेवारी ये संभालते हैं, माता जी इनके पास रहती है। बहुत अच्छा लागल का एक आदर्श चाइल्ड है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं। मिलते रहते मुझसे, और ये तीनों पत्नियों के जो कर्ता धर्ता है, जो जातक हैं, ये यदा कदा मुझसे डिस्कस करते रहते हैं। तो आज के लिए सूर्य और केतु की युति में इतना ही। सूर्य प्रकाश है तो नाम तो है, लेकिन ध्वजा हो, ऊंची हो, केतु उसका काम कर रहा है। केतु अपनी जिम्मेवारी संभाल रहा है, लेकिन लंगड़ा कर दिया पैसे को उसने, और पिता के सुख को तीनों पत्रियों में, कि पिता से अलग हैं, यहाँ पिता नहीं, वहां पिता का सुख मिला नहीं। इसके साथ मैं इस वीडियो को पूरा करना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी कुछ इच्छाएं हो, कुछ नई तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो वो आपको यहीं मिलेंगी। मुझे इधर उधर की चटनी, सलाद, पकौड़ी की और दही बड़ी की बात नहीं आती, केवल सीधी सच्ची ज्योतिष की बात आती है। आप वीडियो का आनंद लीजिए। श्री हरि शरण।